अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। अदील चाचू आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको मेरी आवाज़ से भी आज लग रहा होगा। वैसे मेरी तबीयत सेट है, लेकिन मेरा ज़रा कल मैंने बहुत ठंडी चीज़ जो है ना वो सुबह पी ली थी, बहुत बर्फ़ डाल के उसमें, और उसके बाद से मेरी आवाज़ जो है ना वो ठीक से निकल नहीं रही है। लेकिन मैंने कहा जी पिछले हफ्ते भी मैंने जहाँ नामा मिस कर दिया था, तो मैंने कहा ज़रा इस हफ्ते में मिस ना करूं। लेकिन चलें जी, आपके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहानामा के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का टाइम अच्छा गुजरा होगा। आप लोग बहुत सारी क्रिकेट आजकल देख रहे होंगे। PSL जो आगाज़ हो गया है इस बार, ऑनेस्टली अदील चाचू का ना PSL का इतना खास मूड हो नहीं रहा है देखने का, बट फिर भी चलते फिरते थोड़ा बहुत स्कोर मैं ज़रूर चेक कर लेता हूँ। कुछ खिलाड़ियों को ज़रूर मैं फॉलो कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस। चलें जी, ज़रा बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। अभी मैंने खाने पीने के हवाले से बात की कि मेरी एक ठंडी चीज़ पीने की वजह से मेरा गला जो है वो काफ़ी चोक हुआ है। मैं आप लोगों के लिए एक बुरी न्यूज़, एक बैड न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो जो बैड न्यूज़ आई है ना, वो आप में से बहुत सारे दोस्तों की एक बहुत फेवरेट चीज़ है उसके हवाले से। और उसको जब हम छोटे थे तो हम उसको बोला करते थे गुड़िया के बाल, और कुछ उसको बुढ़िया के बाल भी बोलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे उसको बोलते हैं कैंडी फ्लॉस। ऑलराइट, अब गुड़िया के बाल बोल भी दो तो बच्चे समझते भी नहीं हैं कि क्या बात कर रहे हैं अंकल या बाबा। कैंडी फ्लॉस कहा जाता है इसको। सो हुआ कुछ इस तरह है कि इंडिया में एक रियासत है उनकी, जिस तरह पाकिस्तान में सूबे होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, इंडिया में रियासत है, स्टेट है, जिसका नाम है तमिलनाडु, जिसमें मशहूर शहर है चेन्नई। और अभी क्या हुआ है, कल की ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि तमिलनाडु स्टेट में उनकी हुकूमत ने ये गुड़िया के बाल या कैंडी फ्लॉस पे लगा दिया है बैन, यानी उन्होंने लगा दी है उस पर पाबंदी। बिकॉज उनका ये कहना है कि उन्होंने ये गुड़िया के बाल के जो बहुत सारे सैम्पल्स हैं पूरी स्टेट से जमा किए, और उनको पता ये चला कि उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है रोडामिन बी। और रोडामिन बी जो है एक ऐसा, इट्स अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जिससे कैंसर हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको, हम सबके आसपास घर वालों और रिश्तेदारों को इस बीमारी से महफूज रखे। लेकिन आजकल कैंसर के बढ़ने की बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारी खुराक में जो ख़तरनाक और गंदे गलीज़ किस्म के केमिकल्स शामिल हैं, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। सो छोटे बच्चों में कैंसर और मिडिल एज यानी टीनेजर्स में आते आते कैंसर की वो कहते ही हैं कि जो रोडामिन है ये जो गुड़िया के बाल में या कैंडी फ्लॉस में होता है, ये उनमें कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए उनकी स्टेट ने इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का जो है वो ऐलान किया है। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अगर अब कोई उन्हें कैंडी फ्लॉस या गुड़िया के बाल बनाते हुए मिला तो उसको बाकायदा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल तक भेज दिया जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ तमिलनाडु स्टेट इज़ नॉट द ओनली वन जो ये कर रहा है। इंडिया में एक और भी छोटी सी स्टेट है जिसका नाम है पुडुचेरी, वो भी इस पे पाबंदी लगा चुके हैं। और इंडिया की एक और रियासत है जो तमिलनाडु के साथ मिली हुई, इसका नाम है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे जो पहले हैदराबाद हुआ करता था, खैर वो अलग बात है। लेकिन वहाँ पे भी अब वो ये सोच रहे हैं कि इस पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह ज़रा फूड लॉज वगैरह थोड़े से वीक हैं, सो हमारे यहाँ ये चीज़ें जो है इतना ज़्यादा इनको फॉलो नहीं किया जाता। अच्छा, इसके अलावा बता चलूँ कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी जो मगरबी ममालिक हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और उसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे भी जो है वो इन चीज़ों को ज़रा शक की निगाह से जो है ना वो देखा जाता है। कहते ये हैं कि ये जो इसका जो कलर होता है, जो चमकता हुआ फ्लोरेसेंट कलर जो होता है, एक्चुअली वो कलर पैदा करने के लिए जो कंपाउंड है वो ये रोडामिन बी उसमें ये शामिल होता है। सो ये बड़ा ख़तरनाक है। सो बच्चों, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ बैन कर भी देंगे तो पता नहीं, फिर भी मिल रहा होगा यहाँ पे, तो पता है यहाँ पे कानून वानून तो पाकिस्तान में फॉलो होता नहीं है कोई ख़ास। सो मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि यार इससे भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जो आप खा सकते हैं। कैंडी फ्लॉस या गुड़िया के बाल से बच कर रहिए, ठीक है। अब एक चीज़ के बारे में शक पैदा हो गया तो ज़रा उससे बच के रहें। और भी वैसे मीठी चीज़ों से जनरली बचना ही चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। शुगर इज़ वेरी डेंजरस। हमारे एक डॉक्टर दोस्त ये कहा करते थे कि जिस तरह पाबंदियाँ तंबाकू पे लगाई जाती हैं, सिगरेट स्मोकिंग पे लगाई जाती है, वैसी पाबंदियाँ शुगर पे भी लगनी चाहिए, बिकॉज वो भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। चलें जी, तो आज के जहानामा में इतना ही। अदील चाचू को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में आऊँगा। उम्मीद करता हूँ मेरा गला तब तक ठीक हो गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।